हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग में आपका स्वागत है। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, स्वागत करता हूं इस सेशन में। और आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूं भाई, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जो पिछले 5 साल का जो हम लोग का कह सकते हैं कंसेप्चुअल सीरीज चल रही है, जिसमें टॉपिक वाइज हम पिछले 5 साल के जो आए हुए क्वेश्चन हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एसबीआई पीओ के, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उस कड़ी में आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, दूसरा दिन मेरा है और अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज का पार्ट 2 मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने होमवर्क दिया था पार्ट 1 में, उसको मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर आज के नए फ्रेश क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपने हर सेशन में आपको लास्ट में कुछ न कुछ होमवर्क देके जाऊंगा, जिसको आपको देखना है और उसी कमेंट में जाके आपको उसका आंसर रिप्लाई करना है। मैं देखूंगा, चेक करूंगा क्या आपके आंसर सही है कि नहीं, और ये सब मैं बिल्कुल पर्सनली ही करूंगा यहां पे, ठीक है ना। चलो मैं सेशन स्टार्ट करूं उसके पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग क्लियर करना है तो मैग्नेट ब्रेन्स पे तो आना बनेगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारा कुछ फ्री देता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। आप हमारे यहाँ कंटेंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया और शानदार डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ई बुक्स आपको जल्दी ही आपको मिल जाएगी। इस ई बुक्स में ये बिल्कुल अपने आप में फ्री ऑफ कॉस्ट होगी भाई। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आपको प्रिपरेशन कराने में बहुत हेल्प करने वाली है, जिसके अंदर आपको कंसेप्ट और फाउंडेशन मिलने वाला है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इसके अलावा मॉक टेस्ट मिलने वाला है, इसके अलावा कंप्लीट टॉपिक वाइज रिवीजन होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 आपको हेल्प करने वाली, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आज की जो क्लास की कहानी करूं तो मैं आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे पूरा डेडिकेशन के साथ आपको क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये वो टॉपिक हैं, ये कह सकते हैं कि सिलेबस ओवरव्यू हमारा ये है कि पीओ का जो प्रीलिम्स का सेगमेंट आएगा, उस प्रीलिम्स में आपको ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। और ये सारे टॉपिक में मैं आपके सामने सबसे पहले किस पे बात कर रहा हूं, अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज, जो कि आपको मैंने बार बार बताया है कि 5 मार्क्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स का प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में भी आता है, लेकिन थोड़ा सा लेवल अच्छा उसमें आता है, स्टेप वाले क्वेश्चन आते हैं, रिजल्टेंट वाली सीरीज आती है। यहां पे ना आपके सामने ये 5 मार्क्स का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, इसका पार्ट 1 मैंने आपको यहां पे डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो पार्ट 1 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए पार्ट 1 देखिए। पिछले 4-5 साल में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। सॉल्यूशन भी आपको वही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो थोड़ा उससे अंदाजा लग जाएगा कि भाई आने वाला जो पेपर है उसमें क्या कुछ हो सकता है, ठीक है ना। और उसी का आज मैं पार्ट 2 आपके सामने लेके आया हूं। तो बस बने रहिए और सेशन को पूरी तरह से एंजॉय कीजिएगा, लाइक और शेयर कर देना भाई। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। टारगेट हमारा 2017 से 2021 वाला क्या है, प्रॉपर साल है। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अब अगर मैं बात करूं यहां पे, देखिए मैं आपको सामने ये होमवर्क दिया था, देखेंगे आप मेरे सामने ये होमवर्क क्वेश्चन है, उसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूं आपके सामने। आई विश आपकी चीजें यहां पे बनी थी, कुछ लोगों ने उसको बनाया भी था। और अगर आपने नहीं बनाया था तो पहला काम, इस सेशन को रोकिए, जाइए पहले उस सेशन को देखिए, वहां से उस होमवर्क वाले क्वेश्चन को भी उठाइए, सॉल्व करिए, कॉमेंट करिए भाई, है ना। क्या बोला गया, एक कोई शब्द है लेविसली बोला गया, उसका नाम है क्या, नाम उसका दिया गया लेविसली, ठीक है। अगर बोला गया था इस शब्द के सारे वॉवेल्स को उनके अगले लेटर में यानी कि वॉवेल के साथ +1 कर दें, और उसके बाद क्या बोला गया है, कॉन्सोनेंट के साथ -1 कर दें, ठीक है। वॉवेल +1 करें, कॉन्सोनेंट -1 कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोला गया है कि हाउ मेनी लेटर्स ऑकर मोर देन वंस इन न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। मतलब पहले काम कर लो, वॉवेल +1 कॉन्सोनेंट -1 ये कर लेते। तो लेविसली की बात करते हैं अगर यहाँ पे, ठीक है भाई। ये देखो LAVISLY, ठीक है, ये हमारे सामने एक शब्द था। अब पहला काम जो हमें यहाँ पे करना है, पहला काम जो करना है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है क्या, कि वॉवेल जहां दिखे उसको क्या करो, +1 कर दो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो ए के बाद यहाँ बी आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा, 2 आ गए। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे बाकी जो है उनके साथ -1 कर दो, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे के आ जाएगा, वी के पहले क्या आएगा, यू आ जाएगा, एस के पहले क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। के पहले क्या आएगा, एल आएगा, और एक्स के पहले, वाई के पहले क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। जब हमने ऐसा कर दिया ना, तो पूछा गया कि ऐसे कितने लेटर हैं जो एक से ज़्यादा बार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आप नोटिस करोगे कि एक मात्र लेटर आपको दिख रहा होगा, कौन सा बेटा, के। ये देखो के जो है आपको 2 बार दिखाई दे रहा होगा, बाकी सारे तो एक बार दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर में इसका कि के ही एक ऐसा, यानी कि 1 ऐसा लेटर है, 1
लेटर जो 2 बार दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसका 1, और ये रहा आपके ऑप्शन में 1। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको स्मार्टली वर्क करना। जरा हिंदी में पढ़ लीजिए भाई कि लेवेस्ली में प्रत्येक स्वर को वर्णमाला के अगले अक्षर से, अगले मतलब +1 जो मैंने बताया था, और व्यंजन को उनके पिछले वाले अक्षर से। तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी। देखो एल के पहले के, वी के पहले यू, आई के पहले, ठीक है, और आई के बाद जो होगा भाई, बाद क्यों? क्योंकि वॉवल है, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया। तो आंसर क्या आएगा इसका? के इज द राइट आंसर, क्योंकि के एक ऐसा लेटर है जो बार बार क्या हुआ यहाँ पे रिपीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है भाई, जो आपके सामने मैं कराया था यहाँ पे। अब यार इसमें देखो जरा, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9th टू द राइट ऑफ 20 फ्रॉम द राइट। बेटा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश वाले बच्चे स्पेशली, हिंदी में तो बड़ी पिक्चर क्लियर है। हिंदी में क्या लिखा रहेगा? कौन सा तत्व उस तत्व के दाएं 9वां है जो दाएं छोर से 20वां। ठीक है, तो हिंदी में फिर भी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना। कैसे करोगे? कैसे करोगे इंग्लिश में? राइट से 20, ठीक है बेटा ध्यान रखना, राइट से कितना? 20, राइट से 20 के राइट 9वां। तो कैसे लिखोगे इसको? राइट से 20 के राइट में 9 पे, ऐसे कर लोगे आप। ठीक है, राइट से 20 के राइट 9। और आपको मैंने याद करो तो बताया था ना कि राइट से राइट हमेशा जाते वक्त क्या करते हैं बेटा? माइनस करते हैं। और जब माइनस करेंगे तो 20 में से 9 माइनस करो 11, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? राइट से 11वां आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ रिमूव भी नहीं करना कि सिंबल हटा दो, एलिमेंट हटा दो। तो राइट से 11 गिनो, कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आंसर क्या आएगा इसका? 11। टी देखो ऑप्शन में होगा, क्योंकि टी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो होमवर्क में जिन्होंने आंसर ये सही दिया था, मैनी कांग्रेचुलेशन। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले थे, ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम के, और इससे अंदाजा ये लग जाता है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कैसे डील करोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं इसका, उसके बाद हम आज के सेशंस अपने स्टार्ट करेंगे। भाई ये वाला क्वेश्चन अगर देखें, उसी पर बेस्ड इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, यहां पे क्या बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको समझना है। और क्वेश्चन को इस तरह से समझना है कि आपके सामने जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। पढ़ो क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। इस पूरी सीरीज में ऐसे कितने लेटर हैं, ठीक है, each of which is immediately preceded by and immediately followed by a symbol, जो कि किसी न किसी क्या बेटा एक सिंबल के कोई ऐसा लेटर जिसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या होगा? सिंबल। देखो प्रेसीड मतलब होता है पहले, और फॉलोड मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो यहां पे कैसे लिखेंगे इसको? ऐसा सिंबल, ऐसा लेटर जिसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या हो? सिंबल हो। लेटर के पहले, लेटर के बाद में क्या होना चाहिए बेटा? सिंबल। तो बस देखो जरा, ये देखो, लेटर के पहले यहां एक दिख रहा सिंबल, लेटर के बाद में सिंबल दिख रहा। पहले और बाद वाली कहानी एक दिख गई मुझे, एक के मिल गया मुझे, के है जिसके जस्ट पहले जस्ट बाद में एक सिंबल है। यहां देखो सिंबल है नहीं, यहाँ पे लेटर के पहले सिंबल है लेकिन बाद में नहीं है। आगे बढ़ जाओ, ये देखो लेटर के पहले भी सिंबल है बेटा, लेकिन बाद में भी सिंबल है। तो ऐसे कितने लेटर मिल गए हमको? 2 मिल गए। तो आंसर क्या आएगा इसका? 2, और ऑप्शन में 2 मौजूद है। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में बिल्कुल स्वागत करेंगे आपका। तो इनको बनाना है, और सिर्फ बनाना नहीं है, आपको इनको सही तरीके से बनाना है। ठीक है ना? चलिए बढ़ जाते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अब यहां से शुरू होती है हमारी कहानी किसकी भाई? एक नए क्वेश्चन की। देखो आप ध्यान से देखना, 2021 में पूछा गया ये एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। और आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं कंडीशनल सीरीज, जिसमें आपके सामने एक टेबल बना के दे देगा और उसके बाद कुछ कंडीशंस देगी और आपको उस कंडीशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। पहले तो आप इसकी कंडीशंस को पढ़ लीजिए इंग्लिश मीडियम से अगर आप बिलोंग करते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को पॉज करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। यहाँ पे क्या बोला गया? इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज इवन नंबर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसका पहला वाला एलिमेंट अगर सम संख्या है और लास्ट वाला एलिमेंट क्या है बेटा? प्रतीक है, सिंबल है, प्रतीक है। तो इनके कोड को आपस में क्या करेंगे? बदल देंगे। इनके जो भी कोड होंगे उनको आपस में क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, दूसरा कहता है कि यदि कोई वॉवेल, इफ एनी वॉवेल इज प्रेसीडेड बाय एन ऑड नंबर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है, या ये मैं आपको एक बार हिंदी में दिखा दूं, फिर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा सा इसको देख लें। ये देखिए, जो मैं बता रहा था ना कि यदि पहला तत्व सम संख्या और अंतिम तत्व प्रतीक है तो इनके कोड आपस में बदल जाएंगे। सेकंड, अब एक बार अच्छे से पढ़ लो, इसको पढ़ लो ताकि इसको अप्लाई करने में आपको बड़ा मजा आए। यदि किसी स्वर के आगे विषम संख्या है, ध्यान रखना, किसी भी स्वर के आगे विषम संख्या है, ठीक है, तो उसके कूट विषम संख्या के कोड हो जाएंगे। ध्यान समझिएगा।
और आगे क्या बोला कि यदि पहला तत्व विषम संख्या है और अंतिम तत्व व्यंजन है तो उनके कोड आपस में क्या होंगे, पहले तत्व का कोड इनका बन जाएगा। चलो ये सारी कहानी आपने देख ली होगी। और एक बात और है कि किसी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा इक्वेशन, एक से ज़्यादा कंडीशन भी फॉलो हो सकते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से इसको बता दूं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 5 नंबर बड़े ही आसानी से दे सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ चुका है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब मैं इसके लिए आपको टाइम दूंगा थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ये 20 सेकंड आपके लिए बहुत आसानी से बन जाएंगे आपके, ठीक है ना, क्योंकि ये 20 सेकंड में क्वेश्चन आप बना ही नहीं लेंगे, सही तरीके से बनाएंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इक्वेशन दी गई है, आपने हिंदी में देख लिया, आपने इंग्लिश में देख लिया, और इसको बना लो। और इस तरह से आपका टाइम जो है वो फिनिश हो चुका है। अब जरा एक बार सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए भाई आपके सामने कोड है 27AU हैश, वो क्वेश्चन मार्क को मत ले लेना, 27AU और हैश, ठीक है भाई। आपसे पूछा गया कि इसका कोड क्या हो जाएगा, है ना, इसका कोड क्या हो जाएगा या इसका कोड कैसे हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझ के तभी इसको आपको लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका कोड पूछा गया तो पहले तो आप ये चेक करो कि इन 4 में से क्या कोई रूल फॉलो हो रहा। ऐसा तो नहीं कि एक से ज़्यादा रूल फॉलो हो रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पहला क्या बोला गया, फर्स्ट एलिमेंट इज एन इवन नंबर। फर्स्ट रूल चेक कर रहा हूँ मैं कि यदि पहला एलिमेंट कोई सम संख्या है और लास्ट वाला कोई प्रतीक है। देखो ध्यान से, पहला वाला एलिमेंट इसमें सम संख्या है क्या, बिल्कुल है, ये है। और लास्ट वाला क्या इसमें सिंबल है क्या, बिल्कुल है। मतलब फर्स्ट वाला रूल बेटा लग गया इसमें। अच्छा आगे क्या करेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, देन द कोड ऑफ बोथ ऑफ देम इज इंटरचेंज। तो बेटा इनके जो कोड है वो आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो चलो जरा चेक करो, एक्चुअली 2 का कोड यहाँ क्या है भाई, एफ है, तो ये एफ कोड यहाँ आ जाएगा लास्ट में, और हैश का कोड यहाँ पे क्या है, एन, वो यहाँ आ जाएगा। यानी जो इसका आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि शुरुआत में एन, लास्ट में एफ आने वाला है, ठीक है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि एक ही रूल लगे, हो सकता है एक से ज़्यादा रूल लग सकते हैं, ठीक है ना। तो एक काम कर लें, एक काम कर लें, बाकी सारे कोड को आप एज इट इज़ उतार भी सकते हैं, या एक बार चेक कर लीजिए कहीं और एक आध रूल तो नहीं लग रहा, तो उसको भी अप्लाई कर देंगे। भाई फर्स्ट रूल तो अप्लाई हो गया, अब एक आध रूल तो और नहीं लग रहा, जरा सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड तो नहीं फॉलो हो रहा है इसमें। इफ एनी वॉवल इज प्रेसीडेड बाई एन ऑड नंबर, प्रेसीड का मतलब होता है बेटा क्या, क्या होता है, पहले। यदि किसी स्वर के पहले कोई विषम संख्या है, जरा देखो क्या स्वर के पहले विषम संख्या है, तो जी हाँ, ये देखो ए, इसके पहले क्या है, एक विषम संख्या, मतलब यहां पर ये रूल भी फॉलो हो रहा है। तो मतलब कहा जाए कि फर्स्ट के साथ साथ सेकंड वाला भी बेटा फॉलो हो गया। तो किसी भी वॉवेल के पहले एक विषम संख्या है तो याद रखना इनके कोड जो है वो क्या होंगे, ऑड नंबर के कोड से कोडित हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये जो 7 का कोड है ना वो दोनों का कोड हो जाएगा। मतलब कोई भी विषम संख्या किसी भी स्वर के पहले है तो इस मतलब इन दोनों का जो कोड होगा ना वो ऑड वाली संख्या का कोड है वही हो जाएगा। तो 7 का कोड इसमें क्या दिख रहा बेटा, @ 7 का कोड इसमें क्या दिख रहा है, @, तो दोनों का कोड बेटा क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। लो अब एक और चीज देख लो, क्या और कोई रूल तो नहीं लग रहा, एक बार चेक करें। 2 रूल लगा इसमें बेटा, पहला और दूसरा। एक बार तीसरा चेक करो कि पहला वाला एलिमेंट विषम संख्या भाई यहां नहीं है, तो ये तो फेल हो गया। लास्ट कॉन्सोनेंट जो है, सक्सीडेड का मतलब होता है बेटा बाद में, प्रोसीडेड मतलब पहले, सक्सीडेड मतलब बाद में। हिंदी में पहले और बाद में कहेंगे। अच्छा सक्सीडेड को ही बाद में फॉलोड भी कहा जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बोला गया कि एनी कॉन्सोनेंट इज सक्सीडेड बाय अ सिंबल, ठीक है, ध्यान रखना किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद में सिंबल। तो यार कॉन्सोनेंट के बाद में तो सिंबल है ही नहीं, तो इसका मतलब थर्ड रूल फोर्थ रूल भी काम फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब शुरू के 2 रूल फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से जो अरेंजमेंट होना था हो गया। अब जो बचा है उसको ऊपर से देख के क्या कर लो बेटा, कॉपी कर लो। तो यू का कोड इसमें क्या दिख रहा भाई, यू का कोड इसमें स्टार दिख रहा, तो ये लो बेटा आपका स्टार आ गया, ठीक है, ये लो आपका स्टार आ गया। और उस हिसाब से आप चेक करो कि आपका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, बस समझाने में आपको टाइम लगा है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड, n@*f, n@*f, 2 बार @ है बेटा, उसके बाद स्टार f हो जाएगा। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है, एग्जाम में घबराने वाली चीजें आपको लेके नहीं चलनी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं फिर से आपको दे रहा हूं क्वेश्चन भाई, लो ये लो आपके सामने क्वेश्चन तो दे दिया मैंने, तरीका मैंने बता दिया। अब आपके सामने जा रहा है भाई यहाँ पे टाइमर ऑन होने, ठीक है। तो लीजिए 20 सेकंड की लड़ाई लड़ लेते हैं आपके साथ। ये टाइम होता है शुरू अब, जल्दी से बनाइए।
टाइम अप हो गया दोस्तों। क्या आंसर आएगा इसका, कमेंट करके बताते चलो भाई। आंसर जो है वो कमेंट करके बताते चलो जल्दी से। यहाँ पे देखो जरा सा 7V है ना बेटा, 7VU, ये बहुत तेज आपको लिखना है। पहला वाला ऑड नंबर, लास्ट वाला वॉवेल आपको जरा चेक करो कहीं दिख रहा है क्या। पहला वाला ऑड नंबर है और लास्ट वाला जो है वो वॉवेल है, ए है ना इसमें। यहाँ देखो थर्ड में फर्स्ट वाला जो है ऑड नंबर है, लास्ट वाला लेकिन कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ वॉवेल है तो यहाँ पे ये भी नहीं लगा। फर्स्ट वॉवेल है नहीं सर यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट इवन नंबर है नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पे बोला गया कि एनी कॉन्सोनेंट, अब यहाँ पे देखो नोटिस करना, तो फर्स्ट और लास्ट से यहाँ पे आंसर तो नहीं निकल के आ पाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद जरा देखो यहाँ पे, ये रूल फेल हो गया भाई, इसमें फर्स्ट लास्ट वाली बात थी, ये रूल फेल हो जाएगा। नहीं, इसमें कुछ बीच वाली बात है, ये रूल फेल हो जाएगा क्या, हाँ ये भी फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट एक विषम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या तो है, लेकिन लास्ट वाला बेटा आप ध्यान से देखो वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक वॉवल है, तो भाई ये तो फेल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आंसर जो है या तो सेकंड या फोर्थ में जाएगा, या तो फिर इनमें से कोई रूल भी नहीं लगेगा। तो जरा सेकंड पकड़ते हैं। सेकंड बोला गया कि वॉवल के पहले एक हमारा विषम संख्या, जरा देखो क्या वॉवल के पहले विषम संख्या इसमें दिख रही, भाई साहब कहीं नहीं है, तो ये रूल भी फेल हो गया, हटा दो। अब बचा कौन सा, रूल नंबर 4। और अगर रूल नंबर 4 बच गया बेटा तो बस इसी में चेक कर लो, यहाँ पे किसी कॉन्सोनेंट के बाद जो है एक सिंबल आना चाहिए। तो आप नोटिस करो क्या किसी कॉन्सोनेंट के बाद एक सिंबल आ रहा, तो इसमें देखा गया कि ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे लग नहीं रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि चारों के चारों रूल यहाँ फेल हो गए। अब अगर कोई रूल लग ही नहीं रहा तो फिर इनके कोड आप ऊपर से देख के उतार लो। तो 7 का कोड बेटा क्या हो जाएगा, @ V का कोड क्या हो जाएगा इसमें 1, U का कोड क्या हो जाएगा इसमें स्टार, एंड का कोड क्या हो जाएगा इसके अंदर, एन बेटा क्या हो जाएगा H, स्मॉल h है वो, और A का कोड इसमें क्या हो जाएगा $। अब ये जरा देखो कहाँ दिख रहा, @1$H$, @1$H$, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और इस क्वेश्चन का आंसर आपने लगा दिया है कौन सा, पहला वाला। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गया। जहां रूल लगेगा वहां लगाएंगे, जहां रूल नहीं लगेगा उसको ऊपर से आप कॉपी कर दो, खत्म बेटा, 5 नंबर बन जाएंगे। लीजिए अगला क्वेश्चन, एक बार इसको चेक करिए जरा सा। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो देखिए जरा सा, ध्यान से देखिए। इसमें मैं टाइमर आपको दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे टाइमर मैं आपको दे रहा हूं। 20 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइज, और आप लोग इतने टैलेंटेड हैं कि 20 सेकेंड में तो उड़ा देंगे आप, है ना। 20 सेकेंड में तो क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे। लीजिए 20 सेकेंड स्टार्ट हो गया आपका, 20 सेकेंड आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 20 सेकेंड आपके डन भी हो चुके हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिए भाई, कमेंट करके जल्दी से बताइए मुझे, क्योंकि आपका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है मुझे रिप्लाई करिए। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, आप जब क्वेश्चन बनाते हो तो क्वेश्चन बनाते समय सिर्फ याद रखना हाइपर होके नहीं क्वेश्चन को बनाना कि देखा और लग गए, आपको बस देखना है और उड़ा देना है। ठीक है बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे 70 एंड 2 और V, और इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जरा देखो फर्स्ट रूल लास्ट रूल, हाँ जी लगने वाला है, कहीं तो पढ़ा था, कहां ये वाला पढ़ा था कि अगर कोई फर्स्ट एलिमेंट विषम संख्या है और लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, बस खत्म हो गया, ये वाला रूल लग रहा है। थर्ड तो पहले लगा दो ना, थर्ड वाला रूल लगा दो बच्चा लोग, जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर देना बच्चा, बहुत मेहनत होती है आपके लिए, इतना सा है ना, ये क्वालिटी कंटेंट है यार, ढूंढ के लाना। पिछले 5 साल के क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ी खीर है, और आपको रूबरू कराना कि यार ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, देखो 5 क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको। अगर फर्स्ट वाला ऑड नंबर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है तो फिर क्या करेंगे, इनके कोड को फर्स्ट, ध्यान सुनो, तो इनके देन देयर कोड विल बी कोडेड एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी, क्या बोला गया यहाँ पे, सॉरी ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं जरा सा, मैं गलती से यहाँ आ गया बेटा, पढ़ते पढ़ते भावनाओं में बह के आ गया, इसको हटाओ जरा सा, ये लाइन यहाँ है ना, यहाँ तक है ना, ध्यान से देखो ये लाइन जो है वो यहाँ तक है। ठीक है, क्या बोला गया, यदि फर्स्ट एलिमेंट एक विषम संख्या है और लास्ट एलिमेंट एक व्यंजन है तो क्या करेंगे, देयर कोड विल बी द कोडेड एज द फर्स्ट एलिमेंट। तो भैया इनके कोड जो है ना वो फर्स्ट वाले के हिसाब से क्या होंगे, कोडित होंगे। तो 7 का कोड बच्चों क्या होगा, इसमें 7 का कोड @ हो जाएगा, तो इसका कोड तो @ रहेगा ही, इसका भी @ हो जाएगा, दोनों का @ हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा देखो ध्यान से, अब अगर दोनों का @ हो गया तो हमको यहां दिख रहा था, अब जरा एक बार मैं चेक करना बिल्कुल चाहूंगा कि क्या एक से ज्यादा रूल तो नहीं लग रहे हैं इसमें। भाई रूल नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट में बोला गया है कि इवन नंबर होना चाहिए, है नहीं। सेकंड बोला गया कि वॉवेल के पहले बेटा एक विषम संख्या आनी चाहिए, वॉवेल तो इसमें है ही नहीं,
छोड़ ही दो, सेकेंड रूल भी गया, थर्ड तो लगी गया, फोर्थ बेटा ध्यान रखना कॉन्सोनेंट के बाद एक सिंबल आना चाहिए। लो भैया कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल आ चुका है, तो क्या करेंगे, तो यहां पे रूल नंबर 4 भी लगा देंगे। क्या बोला गया, अगर कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल आ गया है देन देयर कोड विल बी कोडेड ऑफ द सिंबल, तो इनका कोड जो है वो सिंबल वाला कोड हो जाएगा। तो इस एंड का कोड एच है, तो लो भाई एच हो जाएगा, और 2 का कोड उतार दो, लो भाई एफ। @HHF @HHF भैया ऑप्शन नंबर 3 @HF, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन आपका हो जाएगा कौन सा सॉल्व। यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से 2 रूल लगे हैं भाई, इसमें आपका रूल लगा है यहाँ पे थर्ड वाला और बेटा फोर्थ वाला, ये 2 रूल यहाँ पे फॉलो हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, ये 2 ध्यान रखना, एक भी मत लगा के चले जाना, नहीं सब गड़बड़ शड़बड़ हो जाएगी। लो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे आप यहाँ पे उस सीरीज से हटके, यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें आपके सामने एक वर्ड दिया गया है और उस शब्द से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बच्चों ध्यान से पहले पढ़ लो क्वेश्चन को, मैं टाइमर इसके बाद आपका लगा के दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि इसका जो आंसर है ना वो आप सही दो। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने टाइमर लगा रहा हूं। बेटा क्वेश्चन को समझ तो लिया होगा आपने, है ना। अब जब पढ़ने का टाइम दिया है तो सॉल्व करने का टाइम ज़्यादा दूंगा नहीं बेटा, 20 सेकंड मेरे ख्याल से बहुत है, और इस 20 सेकंड की लड़ाई जो है आपको मेरे साथ लड़नी बेटा। ये रहा आपका 20 सेकंड का समय स्टार्ट, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। डन, चलिए अब जब आपने देखा यहां पे, अब क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। देखो रीजनिंग एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट होता है जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, वो सिर्फ क्वेश्चन घुमाएंगे, क्वेश्चन में दम कुछ नहीं रहता बच्चों, दिमाग से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो पहले जरा पढ़ लो, आपके सामने कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए गए, जरा पढ़ते हैं। इफ द वॉवल इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रत्येक शब्द के जो स्वर है ना उनको उसके अगले अक्षर में और कॉन्सोनेंट को उसके प्रीवियस अक्षर में बदल दें, तो आगे पढ़ो ही मत, पहले क्या बोला इसने कि वॉवेल को जो है, ठीक है, वॉवेल के साथ बेटा +1 कर दो, और सेम अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा करवा के दिया था, लेविसली जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना, ऐसा कर दे। देन हाउ मेनी वर्ड्स देयर आर रिपीटेड लेटर्स, कितने ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिसमें अक्षरों का रिपीटेशन ज्यादा होगा, रिपीटेशन हो जाएगा बच्चों। तो जरा देखो यहाँ पे ग्रैब की बात करते हैं, ग्रैब है ना, बहुत ध्यान से सीखेंगे इसको। ग्रैब के बाद बेटा क्या दिख रहा है, सेल, SELL। उसके बाद क्या दिख रहा, ब्लू, ब्लू, ठीक है। ब्लू के बाद क्या दिख रहा है इसमें, जैक, और जैक के बाद क्या दिख रहा है इसमें, रोम। डन बेटा। अगर ऐसा दिखाई दे दिया सपोज, तो कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से समझने वाली बात है, समझ इस तरह से लेना कि क्वेश्चन बना ही देना। चलो भाई, वॉवेल +1 कॉन्सोनेंट -1, तो जरा करें अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से करना, इसको आगे मत कर देना, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट -1, पहले वॉवेल देखो, इसमें ए है तो ए के बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा, और बी कॉन्सोनेंट -1, सी, आर के जैसे पहले क्या आएगा बेटा, क्यू, और जी के पहले क्या आएगा, एफ। ये हमने कर दिया। इसमें देखो, इसमें देखो ध्यान से, यहाँ रिपीटेशन तो मुझे दिखाई दे रही है। एल कॉन्सोनेंट है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है -1 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, के डबल बार आ जाएगा, ठीक है ना, के डबल बार आ जाएगा। और ई एक वॉवल है तो ई के बाद क्या आएगा, एफ आ जाएगा, और एस के बाद क्या आ जाएगा, एस के पहले एक्चुअली क्या आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ब्लू, ब्लू की अगर बात करें इसमें, तो बी के बाद क्या आने वाला है भाई, बी एक कॉन्सोनेंट है ना, तो ए आएगा, पहले आएगा ना, बी -1 ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। एल की बात करें, एल भी एक कॉन्सोनेंट, -1 करेंगे तो के आएगा, यू के बाद क्या आएगा, वी, और ई के बाद क्या आएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। ई के बाद क्या आ जाएगा बेटा, इसमें एफ आ जाएगा। आगे जरा इसमें आ जाओ, क्योंकि वॉवेल था, वॉवेल +1 है बेटा, ध्यान रखना इसमें। इसमें देखो जे, जे एक कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आ जाएगा, और ए जो है एक वॉवेल है के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सी एक कॉन्सोनेंट है और सी के पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे C -1 क्या आएगा भाई, C -1 करेंगे ना इसमें, क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले बी आ जाएगा। और के की बात करें बच्चों, तो के कॉन्सोनेंट है, इसमें भी -1 करेंगे
तो यहाँ पर जे, देखो ABCD में पकड़ होनी चाहिए भैया, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर पकड़ है तभी बन पाएगा। ये लो बन गया आपका, और इसमें पकड़ तो होगी मेरे ख्याल से, है ना बेटा। ये देखो रोम की बात करो बच्चों, तो रोम में अगर R देखें तो यहाँ पे R-1 करेंगे तो Q आ जाएगा OP, M के जस्ट बाद, M के जस्ट पहले जाएंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा L हो जाएगा और E के बाद F आ जाएगा। तो ये देखो पहले हमने क्या किया, जितने भी वॉवल हैं उनको +1 किया और कॉन्सोनेंट के पहले क्या किया, -1 कर दिया। एक बार चेक कर लेना बेटा कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, JK BCIJ AB, ठीक है, EF VUKL, ठीक है, यहाँ पर UV है ना, हाँ ठीक है, के यहाँ पे KL दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे AB दिख रहा, बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ऐसा करने के बाद आपसे पूछा गया है कि बताइए कितने शब्दों में अक्षरों का रिपीटेशन हुआ है। तो भैया देखो आप ध्यान से, तो रिपीटेशन की बात अगर करूं बच्चों, तो रिपीटेशन देखो एक तो यहाँ हो रहा है मुझे एक, और एक रिपीटेशन मुझे B को 2 बार लिखते हुए दिखाई दे रहा है, और कहीं पर कोई भी रिपीटेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो आंसर क्या आएगा इसका भाई, आंसर आएगा 2। 2 ऐसे शब्द हैं जिनमें जो है वो अक्षरों का क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है बेटा, और रिपीटेशन ही तो इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 2 आएगा। समझ में आई बात क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं होते, ये क्वेश्चन सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और इस कॉम्प्लिकेशन वाली कहानी को ना आपको बहुत अच्छे से समझना है। लो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सीरीज वही है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है बच्चों, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो जरा। चलो अब आपने इसको पढ़ तो लिया होगा, मैं आपको टाइमर के साथ दे रहा हूँ भाई। यहाँ पे क्वेश्चन को जरा देखो समझो, टाइमर के साथ खेलो यार, टाइमर के साथ खेलो। लो मैं आपको क्या याद रखोगे, 20 सेकेंड ही दूंगा, ज़्यादा दूंगा नहीं बेटा। मेरे ख्याल से 20 सेकेंड जो होते हैं ना इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। लो भाई टाइमर ऑन हो चुका है, मैं पीछे हट जा रहा हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, टाइमर ऑन हो चुका है। ठीक है, चलिए टाइम अप तो हो गया। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। How many letters are there between fourth letter of the second word and the first from the second word from right end? देखो समझने वाली बात यहाँ पे है कि how many letters are there between the fourth letter of second word। जरा एक काम करते हैं, second word कौन सा बेटा, सेल है, इसका फोर्थ लेटर कौन आएगा, 1 2 3 4 L आएगा। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, क्या आएगा, L। ठीक है, समझ में आई बात। फिर से देखो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन फोर्थ लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड। बेटा सेकेंड शब्द जो होगा उसका चौथा लेटर कौन होगा, L आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे आगे क्या था, यहाँ पे क्या था बच्चों, एंड लेफ्ट हैंड, यही था। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा ध्यान रखना, राइट एंड से दूसरे शब्द का पहला अक्षर। तो बेटा राइट एंड से दूसरा शब्द ये होगा, इसका पहला अक्षर कौन होगा, J, ये हो जाएगा J। ठीक है, J। ठीक है, यहाँ पे अब चाहो, यहाँ पे उन्होंने एक बात बताई भी है कि अक्षरों को बेटा लेफ्ट से काउंट करना, और जनरली हमने वही किया है। ठीक है, राइट से दूसरा शब्द, उसका पहला अक्षर कौन आएगा, J। तो पूछा ये गया है कि इनके बीच में कितने अक्षर आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बेटा। तो यहाँ पे देखो J के बाद K आता है, K के बाद L आता है, तो एक ही अक्षर आएगा बेटा इसके बीच में। कितना आंसर आएगा इसका, 1। ये देखो बाएं छोर से दूसरे शब्द का चौथा अक्षर, दूसरा शब्द का चौथा अक्षर L था, और दाएं छोर से दूसरे शब्द के पहले अक्षर, तो दूसरे शब्द का पहला अक्षर J था, के बीच में कितने अक्षर आएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, वर्णमाला के हिसाब से गिनना है भैया। तो आंसर आएगा इसका K। क्लियर हो गया। चलिए, ऐसा वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने करवाया भी था क्लास में। देखो क्वेश्चन कितने कॉमन होते हैं जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई। ये लो भाई अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इसी से बनता हुआ क्या है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ये देखो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं भाई आपको, हर बार की तरह एक होमवर्क क्वेश्चन तो आपको मेरा अधिकार है देना, तो मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन आपको जरूर दूंगा। मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि 2 क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे बना के दें। तो ये है वो आपका क्वेश्चन। टाइम मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं 30 सेकेंड का। घड़ी में अपने टाइमर लगाइएगा और मुझे रिप्लाई करके बताइएगा कि आपने आंसर क्या दिया, और मैं आपका आंसर वेट करूंगा कॉमेंट में। तो जल्दी जल्दी जाओ भाई कमेंट में और इसका आंसर रिप्लाई करो, मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन को, मैं पीछे हट जा रहा हूं भाई। कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा।
बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, इसी श्रृंखला से, इसी सीरीज से बनता हुआ अगला क्वेश्चन। भैया, इफ ऑल द लेटर्स विद इन द वर्ड आर अरेंज इन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड विथ अ वॉवेल। चलो भाई, सबसे पहले इनको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज हम अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ग्रैब में अगर अरेंज करें तो पहले कौन आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर जी आएगा, फिर आर आएगा। इसमें एंड बेटा वॉवेल से नहीं हो रहा। इसमें देखो, आप इसको नहीं भी बनाओगे ना तब भी डायरेक्टली, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा वाला वॉवेल होगा वही लास्ट में होगा इसमें। और यहाँ पे नोटिस करोगे तो यू ही एक सबसे बड़ा शब्द है इसमें, तो ब्लू में यू लास्ट में आ जाएगा। बाकी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। सेल की बात करें तो पहले ई आएगा, फिर डबल एल, फिर एस आएगा, है ना। अगर आप ब्लू की बात करें, स्मार्ट वर्क करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। अब ऐसे लिख लिख के करेंगे आंसर तो आएगा, लेकिन आंसर थोड़ा लेट आएगा। तो बी के बाद ई है और एल, और ये देखो लास्ट में क्या आ गया, यू। तो एंड विद वॉवेल बोला गया इसमें ना, तो वहीं पर ये चीज़ हो रही है। आगे देखो, जैक की बात करें, जैक की बात करें यहाँ पे तो सॉरी नॉट जे, इट इज स्टार्ट फ्रॉम ए ना। ए सबसे पहले आएगा बेटा, और ए के बाद आप नोटिस करोगे तो आएगा सी, सी के बाद आएगा जे, जे के बाद के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बात तो तय हो जाएगी कि लास्ट में तो बेटा यहाँ पे वॉवेल नहीं आ रहा। अब एक और लास्ट चेक कर लो। इसमें देखो ऑब्वियस सी बात है, आर बड़ा लेटर है तो सबसे लास्ट में आर ही जाएगा, तो वो भी नहीं आएगा। मैं इसको बना के भी दिखा दे रहा हूँ। तो ई, एम, ओ और आर, ये देखो। तो सर कौन सा ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में एक वॉवेल है? तो आप कहोगे सर एक ही ऐसा शब्द तो बन के आ रहा, दैट इज BELU, इसको हम कहेंगे ब्लू, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ब्लू। ओनली ब्लू कहां दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर, जिसके अंत में एक क्या हो, स्वर होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है इस तरह से। अब हम शुरू करते हैं एक नई चीज जो कि पिछले साल भी पूछी गई थी और इस साल के चांसेस भी उम्मीद है कि न्यूमेरिकल सीरीज से क्वेश्चन। और ये देखो इतने प्यारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आपको गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। तो जरा ध्यान से इनको देखिए और बताने की कोशिश करिए। चलिए देखिए जरा यहाँ पे क्या है। निम्नलिखित प्रश्न वो आपको कहीं ना कहीं 3 नंबर्स पर बेस्ड होकर दिए गए हैं और आपको इन तीनों नंबर के रिस्पेक्ट में आंसर को निकालना है, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे चुका हूं और आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो इसके लिए टाइमर आपके पास मैं दे रहा हूं। टाइमर आपके पास इसका क्या होगा भाई, आपका टाइमर मेरे हिसाब से वही होगा जो मैं हमेशा देते आया हूं, ठीक है ना। लो, इसके लिए मैं आपको 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूं बेटा, ठीक है। 25 सेकंड, और आपके 25 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलिए, अब जो यहां पे डन हुआ, ध्यान से देखना। यहां पे क्वेश्चन क्या बोलता है, एग्जामिनर क्या बोलता है कि अगर इस सीरीज में इफ 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर, हाउ मेनी नंबर्स थस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाई 3। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में से 2 घटा दे, ध्यान रखना यहाँ पे प्रत्येक संख्या यानी डिजिट की बात हो रही है, उसमें से 2 घटा दिया जाए तो ऐसा करने पर कितने ऐसे नंबर होंगे जिनको कह सकते हैं हम लोग 3 से वो प्रॉपर डिविजिबल हो जाएंगी। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर इससे एग्जाम में गलतियां हो जाएंगी। तो चलो जरा इसको हम एक बार मिलकर सॉल्व करते हैं। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपने किया होगा। देखो सिंपल सी बात है, टाइमर लगा के हमने 25 सेकंड ड्रॉ भी कर दिए, दे भी दिए। कराना कैसे इसको है, अगर बोला गया कि 2 को घटा दो सभी संख्याओं, देखो ध्यान रखना डिजिट बोला गया बेटा, डिजिट, डिजिट का मतलब संख्या नहीं होता, ये होती डिजिट। सब में 2 माइनस कर दो, तो पहला नंबर क्या आएगा 420। अब 8 है तो उसमें से 2 माइनस करो, क्या आएगा 6। 548, ठीक है। तो 548 को क्या करेंगे 6 करेंगे। 943, 9 4, अब 3 है तो -2 करो 1 आ जाएगा। 297, 297 है तो उसमें 2 माइनस करो 5 हो जाएगा, ठीक है। 567, 5 6 और 5 हो जाएगा। और 459 की बात करें अगर तो 4 5 और 9 है तो उसको क्या लिखेंगे बेटा 7। ध्यान रखना कि इसने क्या बोला है कि 2 को माइनस करो, सबट्रैक्ट मतलब माइनस होगा लास्ट डिजिट में प्रत्येक संख्या के, ठीक है ना। तो हमने ऐसा कर दिया। अब इसमें सिंपल सी बात है, कितनी ऐसी संख्या है, ध्यान से देखो भाई, कितनी ऐसी संख्या हैं जो 3 से प्रॉपर डिविजिबल है। अब एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से प्रॉपर क्या है बेटा डिविजिबल है। अब ध्यान रखो इसमें, अब
आपको इसको करने के लिए भाई 3 से इनको डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग बनता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन आसान भी होता है। ये देखो अगर 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, 3 1 जा 3, अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, ये तो बिल्कुल मिल गया। तो पहला तो डिवाइड हो गया 3 से। ये देखो ये नहीं होगा शायद, देखो 3 1 जा 3 प्लस 2, 3 8 जा 24, अरे ये भी हो गया यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इस पे देख लो जरा सा, ये तो कंफर्म नहीं होगा फिर, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 1 कैरी और 11 हो गया। 3 की टेबल में 11 नहीं आती, तो ये तो कैंसिल कर दो। ये देखो अगर बात करें तो 3 9 जा 27 और 1 28 29, 2 बचा, 25 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी कैंसिल कर दो। सेम एज यहाँ भी शायद ऐसे ही कुछ होगा, 3 से कर दें कैंसिल, 3 2 जा 6 नहीं, 3 1 जा 3 कर लेते हैं यहाँ पे, 3 1 जा 3 बेटा, और उसके बाद हम करेंगे 2 कैरी, यानी कि 3 8 जा 24, 2 कैरी कटेगा नहीं यहाँ पे। ये देखो 3 में 1 का 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 5 जा 15, ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब दो ही ऐसी संख्या हैं, ये कौन कौन सी बेटा, 426 544 46, जो कि 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर 2। ये देखो याद रखना, क्वेश्चन आसान है ना, लेकिन क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। शायद एसबीआई पीओ इसीलिए जाना जाता है अपने यूनिक क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन ये आपने पढ़े होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे था उस पर ध्यान देना। ये लो क्वेश्चन आ जाओ भाई, लो भाई, इसके लिए भी आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मात्र 20 सेकंड्स देने वाला हूं भैया। 20 सेकंड्स इज मोर देन सफिशिएंट, और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है भाई, इसके लिए आपको मात्र 20 सेकंड के टाइमर में सॉल्व कर देना। उड़ाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी उड़ाओ इसको, उड़ाओ बेटा, आंसर क्या आ जाएगा इसका। चलिए 10 सेकंड रह गए हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। 10 सेकंड के आंसर आपको सॉल्व करना है भाई, जल्दी उड़ाओ, कम ऑन। 5 4, जल्दी कम ऑन, आंसर कमेंट करते जाओ भाई, क्योंकि आपको इसको 20 सेकंड्स में उड़ाना है। टाइम अप हो गया, लो उड़ा देते हैं क्वेश्चन को। बेटा एग्जाम में कैसे करोगे, अगर बोला गया इफ ईच नंबर द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट, ध्यान रखो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, डिजिट का मतलब होता है ये नंबर, ये इंडिविजुअल डिजिट, और नंबर मतलब ये पूरे नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक संख्याओं में अगर हम पहले और दूसरे डिजिट को आपस में इंटरचेंज करें तो हाईएस्ट नंबर क्या बनेगा, बेटा जल्दी उड़ा दो। तो 428 को मैं क्या लिखूंगा, 248 लिखूंगा, हाईएस्ट नंबर नहीं बन सकता। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 458, ये लिखूंगा ना बेटा, ये देखो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 4 इधर आ जाएगा, 5 यहाँ पे, 458 हो जाएगा, यहाँ पे 493 हो जाएगा, यहाँ पे 927 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि 9 तो सबसे बड़ा है। बाकी देखो यहाँ पे 6, या पेन नहीं भी चलाते तो बन जाता। यहाँ पे देखो 549 आ गया, तो सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा, 927। अब जरा देखो 927 ऑप्शन में है नहीं, यानी ऑप्शन जो है ना ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू लिखी गई। तो 927 किसका बन के आया, 297 का। तो लो भाई आंसर आएगा 297। गेटिंग माई पॉइंट, वेल डन। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे। लो भाई इसको पढ़ो जरा सा, क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, टाइमर आपके सामने जा रहा है। इसको मैं करने के लिए आपको फिर से दूंगा वही 25 सेकंड दे दिया, चलो आप भी क्या याद रखोगे। 25 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं, और ये 25 सेकंड जो है ना इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट होने वाले हैं। 25 सेकंड मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को करने के लिए बेहतरीन 25 सेकंड है ये। चलो भाई डन, आ जाओ। अब इसमें क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मिडिल डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर एंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर। भैया उठा लो मल्टीप्लीकेशन, गुणा कर दो भैया, गुणा कर दो। क्या बोला गया, सुनो ध्यान से, उन्होंने बोला पहले सेकंड लोएस्ट नंबर और सेकंड हाईएस्ट नंबर। उठाओ जरा पहले, सेकंड लोएस्ट नंबर कौन आएगा, हिंदी में पढ़ लो, दूसरी सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या के बीच वाले अंकों के वर्ग का गुणनफल क्या होगा। भाई सोचो, बीच वाला जो डिजिट है उसका स्क्वायर जो होगा उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या भैया ये दिख रही है हमको, है ना। और उसके बाद कौन है भाई साहब, तो आएगा 428। तो 428 का अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा नंबर भाई, कौन सा नंबर, तो आप कहोगे सर सेकंड वाला ना, मध्य के अंक। ये लो 2 आ गया भाई, इसका 2 निकल के आ गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पे, अब उसने क्या बोला बेटा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा 943 है, उसके बाद कौन आएगा 567, तो इसके बाद सेकंड आएगा 567। अब भैया इसका जो बीच वाला अंक है वो 6 है, क्या आएगा 6 है, इनके स्क्वायर का गुणा कर दो। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36।
ठीक है, अब इनका करना है तुमको गुणा, मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो यहां पे देखो 6 4 जा, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इनका मल्टीप्लाई करके इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, 24 2 कैरी 4 3 12 13 और 14, आंसर आएगा 144। थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं इसको मैं, 144 ऑप्शन में है बेटा, हाँ है, तो आंसर आएगा इसका 144। इनको आप क्या कर लो बेटा, गुणा कर लो, सिंपल सा आंसर। चेक करो क्या किया मैंने, देखो सबसे पहले दूसरी सबसे छोटी संख्या निकाली, तो हमको पता चला कि सबसे छोटी संख्या कितनी है, 297 297, और सेकंड नंबर पे आ रही है 428। अब 428 का बीच वाला नंबर क्या है, 2, उसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा। सेकंड हाईएस्ट नंबर बेटा सबसे बड़ी संख्या 943 है, उसके बाद 567 है, इसका बीच का नंबर आएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा होगा, तो 144 आ जाएगा। आंसर आ चुका है भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आप यहां पे आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ मुझे क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ मुझे क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से। और इसके लिए टाइमर आपको दे दूं मैं फिर से। अब की बार टाइमर कितना खेलें आपके साथ, 25 सेकंड खेल ले क्या, 25 सेकंड, आई थिंक दैट विल बी अ परफेक्ट टाइम फॉर यू गाइस। और मुझे लगता है कि इस 25 सेकंड में ना आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। लो भाई उड़ाओ। Position of the first and the second, third digit of each number are interchanged. What will be the difference between middle digit of the lowest and the highest number? Middle digit of the lowest and the highest number. देखो क्वेश्चन को ना पढ़ना ही क्वेश्चन को समझने की सबसे बड़ी कह सकते हैं चाबी होती। डन, चलो अब देखो ध्यान से। एक बात का हमेशा ख्याल रखना जब आप क्वेश्चन बनाते हो, क्या ख्याल रखोगे बेटा, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को ना बहुत अच्छे से पढ़ोगे। उन्होंने क्या बोला, देखो अच्छे से अच्छा बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो जाता है जिसने लैंग्वेज को अच्छे से नहीं पढ़ा। क्या, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि पहले और तीसरे वाले डिजिट जो है ना उनकी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दे, पहले और तीसरे को बेटा, तो यहां पे क्या होगा, ये ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा, तो बनेगा बेटा 824 बन जाएगा। इसको भी कर लेते हैं, 8 4 5, यहां पे क्या आ जाएगा 349, यहां पे क्या आ जाएगा 792, 567, 954, ठीक है भाई, 765, यहाँ सही लिखा हमने कि नहीं लिखा, 567 ही लिख दिया मैंने इसको ना, 765, यहाँ उल्टा कर दिया इसको बेटा, 765 कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, उन्होंने क्या बोला कि पहले और तीसरे को आपस में क्या करोगे, इंटरचेंज कर दोगे। ठीक है, और अगर फर्स्ट और थर्ड को आपस में इंटरचेंज करोगे बेटा, तो ये देखो यहाँ पे इंटरचेंज किया हमने तो आ गया ये वाला वैल्यू, है ना। यहाँ देखो 854 आना चाहिए था, 845, ठीक है। यहाँ पे आना चाहिए था हमारा 349 दिख रहा, यहाँ पे 792 दिख रहा बिल्कुल, यहाँ पे 765 दिख रहा बिल्कुल सही है क्या, हाँ, और यहाँ पे देखो 954, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अब जब ऐसा हो गया है तो उसके बाद एग्जामिनर क्या कहता है, What will be the difference between the middle digit of the lowest number and highest number? बच्चों middle digit उठा लो highest और lowest number का, तो बच्चों highest number इसमें कौन सा दिख रहा है 954, इसका middle digit आएगा 5, ये लो उठा लिया। और लोवेस्ट नंबर आपको जो इसमें दिख रहा है बेटा वो कौन सा दिख रहा है 349, जिसका बीच वाला जो नंबर है वो है 4, का डिफरेंस आएगा 1, और ये 1 हमको कहाँ दिख रहा है बेटा, तो आप कहोगे सर दिख तो रहा है 1 दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। और आपका बधाई कह सकते हैं मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपने ये एक नंबर ले लिया है बहुत कॉन्फिडेंटली। जिनका सही हो रहा है तय मानो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। सिर्फ एसबीआई की बात मैं क्यों करूं यार, आपका अगर आईबीपीएस है, आरआरबी है ना, क्लर्क के एग्जाम्स हैं, तो सब में ये क्वेश्चन आपका आता है, इंश्योरेंस के एग्जाम है, हर जगह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत ध्यान रखना। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा सा, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा और कैसे हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको टाइमर फिर से दे दूं भैया, ये लो भाई टाइमर आपको मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे जल्दी से। इस बार मैं आपको मात्र 20 सेकंड का टाइम दूंगा, क्योंकि भाई 20 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये देखो जल्दी से करिए।
टाइम अप, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे। फिर से बोला मैंने, लैंग्वेज अगर समझ में आएगी भाई साहब तो लैंग्वेज की कहानी आप समझ लोगे। व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टेंट नंबर फॉर्म बाय द डिफरेंस ऑफ द टू हाईएस्ट नंबर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो फिर से पढ़ो। दो हाईएस्ट संख्याओं के अंतर से बनने वाली परिणामी संख्या के सभी अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा। जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो बेटा, कि आपका जो क्वेश्चन बोला गया है वो किस तरीके से बोला गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको बहुत सिंपल तरीके से नहीं करना था। अब इसने बोला कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट नंबर फॉर्म बाय द डिफरेंस ऑफ टू हाईएस्ट नंबर। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। मैं तो मानता हूं कि इसकी लैंग्वेज को समझने में आधे से ज़्यादा बच्चे गलती कर देंगे, लैंग्वेज को ही समझने में आधे से ज़्यादा बच्चे गलती करेंगे, और उसी गलती का मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट देने वाला हूँ। तो देखो जरा सा हिंदी में फिर से एक बार पढ़ लो कि दो हाईएस्ट संख्याओं के अंतर से बनने वाली। तो एक बात बताओ, सबसे पहले दो हाईएस्ट संख्याएं कौन है? 943 और 567, दो हाईएस्ट नंबर हैं। उठाओ जरा इनका डिफरेंस लेते हैं, 943 माइनस 567। क्या ये दो हाईएस्ट नंबर है बेटा? है कि नहीं है? ठीक है, इनका डिफरेंस कितना होगा बच्चों, जरा वो निकालो। इनका डिफरेंस आप कहोगे सर, इनका डिफरेंस जो होगा 13 में से क्या हम 7 करेंगे, 7 6 13, ये हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, 13 में से 6 निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 में से 5 गया 3। ठीक है, तो ये हमारा 376 जो बन के आया बेटा, वो दो बड़ी संख्याओं का डिफरेंस आया। ठीक है, अच्छा उसके बाद पकड़ो, then what is the multiplication of all the digit of the resultant number formed by the difference of the। अब देखो इन्हीं का गुणा कर दो, इनका गुणा करो बेटा, इनका जल्दी से गुणा करो तो क्या होगा, 3 × 7 × 6, तो 7 3 का 21, और 21 में अगर हम 6 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 126। अब देखो कहीं है क्या, तो आप पाओगे कि हाँ सर ये तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कुछ है नहीं, लेकिन देखो ये जो बात बोली गई है बच्चों को कंफ्यूज कर सकती है। हिंदी में भी वही बात है, इंग्लिश में भी वही बात है। दो हाईएस्ट संख्याओं को क्या करो, डिफरेंस लो, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्टेंट की जो डिजिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, उनका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। सेशन को शेयर तो कर दो यार, सेशन को शेयर कर दो, मैं चाहूँगा, क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ है ना जो आपको बहुत 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 हेल्प करती है आपके कह सकते हैं कि लोगों को जोड़ने में, क्योंकि वो उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है। फ्री कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, मज़ा आएगा पढ़ के। शांतनु सर को आप याद रखो भाई साहब। ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि ये होमवर्क के लिए ले लो। मैंने कहा था 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बेटा, और ये 2 क्वेश्चन मुझे देना ही है, किसी भी कीमत पे देना। अगला जो सेशन लेके आऊंगा वो मेरे ख्याल से कोडिंग डिकोडिंग होगा, और उस कोडिंग डिकोडिंग में ना ये 2 क्वेश्चन बच्चों ऐड कर लेना। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बोले थे? क्वेश्चन नंबर 16 और एक क्वेश्चन नंबर आगे मेरे ख्याल से था वो वाला। ठीक है ना, एक बार जरा सा देख लो क्वेश्चन को क्या बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, समझ लो, उसके बाद इसका आंसर रिप्लाई करो। ठीक, कमेंट में रिप्लाई करना, मैं वेट करूंगा। अगली क्लास जैसे आज मैंने होमवर्क बताया जाके अगली क्लास में भी बताऊंगा। लो भाई एक और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे बच्चों आ जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन को मैं टारगेट करके बैठा हूं, कारण बड़ा क्लियर है। ठीक है, इसका जो कारण है वो इसलिए भी बहुत ज्यादा क्लियर है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आप गलत करने ही वाले हो। ठीक है ना, चलो आ जाओ। क्या बोला गया समझो। इफ ऑल, भाई होमवर्क को प्लीज सीरियसली लेना, प्लीज सीरियसली लेना। क्या बोला गया यहाँ पे? अच्छा इसको मैं टाइमर नहीं दिया क्या लगाने का, या छोड़ो हटाओ, मैं इसको सॉल्व ही कराता हूं बेटा, इसको मैं सॉल्व कराता हूं। यहाँ पे क्या था कि यदि ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटे में। यदि क्या बोला गया, इस पूरी श्रृंखला के प्रत्येक अंक को हम बड़े से छोटे में, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलना होता है, बड़े से छोटे में क्या करें, अरेंज कर दें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन इन द ओरिजिनल सीक्वेंस विल बी बिकम द लोएस्ट नंबर। ध्यान से सुनो बेटा, पहला काम कुछ मत करो, सबसे पहले सभी अंकों को अवरोही क्रम में करो। ध्यान रखना है डिजिट बोला है बच्चों, डिजिट का मतलब इनकी बात हो रही, बड़े से छोटे में। लिखो जरा सा, तो 6 5 4 में सबसे पहले 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा। इसमें देखो क्या आएगा 172। तो बेटा 172 की बात करें इसमें तो सबसे पहले क्या आएगा 7 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में। 8 4 3 अपनी जगह पे मौजूद हैं सारे के सारे। इसमें देखो यहाँ पे 4 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 6 4 3 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 7 5 1 आ जाएगा,
ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब जब तुमने ऐसा कर दिया ना भाई साहब, जब तुमने ऐसा कर दिया है तो उसके बाद की बात अगर मैं करता हूँ, ठीक है, उसके बाद की बात अगर मैं करता हूँ इसमें, तो फिर कैसे करेंगे, सुनो। इफ ऑल द डिजिट्स इन द ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कर दिया भाई साहब, बड़े से छोटे में सबको हमने कर दिया, ठीक है। अब जरा अगली लाइन पढ़ लें, अगली लाइन पढ़ना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन इन द ओरिजिनल सीक्वेंस विल बिकम द लोवेस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। हिंदी में देख लो एक बार, हमने क्या किया, सभी अंकों को भीतर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, तो मूल क्रम में दी गई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नई व्यवस्था में अपने सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। समझ में आई बात, क्या क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नई व्यवस्था में सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो भाई सबसे छोटी संख्या जो इसमें बन रही है वो कौन सी बन रही, जल्दी जल्दी पकड़ो। तो आप कहोगे सर यही तो है, वो 421 जो है वो सबसे छोटी बन के आ जा रही है। और 421 मतलब क्या होगा भाई, 241। आंसर क्या आएगा इसका, 241। समझ में आई बात आपको कैसे करना है इसको, हाँ या ना। ठीक है भाई, आसानी से आंसर निकल गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई साहब क्या दिख रहा है, हमारा 18वां क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हम कराएंगे, टाइम ज्यादा लेंगे नहीं आपका। और उस 20 क्वेश्चन में ना जो सबसे सटीक 20 क्वेश्चन होते हैं वही आपको लेके आएंगे भाई। ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं भाई, पिछले 5 साल का पूरा तोड़ 2021 तक के क्वेश्चंस निकाल के हमने दिए आपको। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इस साल आपको परेशान कर सकते हैं भाई, तो उनको लेके मैं आ चुका हूं। देखो भाई, अगर इस सीरीज के संख्या में पहले और तीसरे अंक को आपस में इंटरचेंज करें, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट शुड बी इंटरचेंज, तो करो ना यार, यहां पे क्या हो जाएगा, 5, 4 और 6। देखो 5, 4 और 6 कर दिया बेटा, ये देखो कर देते हैं, ठीक है। 5, 4, 6, ठीक है। यहां देखो 2, 7, 1, ठीक है। 3, 4, 8, 3, 4, 8, ठीक है। आगे देखो 1, 4, 2, 1, 4, 2 आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं बेटा। 3, 6, 4 और 1, 7, 5। चेक कर लो भाई, क्या आपस में फर्स्ट और थर्ड आपस में इंटरचेंज है, ठीक है। यहाँ पे सही है, इधर भी सही दिख रहा है आपका, 843 भी सही दिख रहा है आपका, 348 हो गया यहाँ पे, और 142 यहाँ पे सही है, 364 यहाँ सही है, एंड 175 वहाँ सही है, ठीक है। आपस में हमने क्या किया, इनको बेटा इंटरचेंज तो कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया, ठीक है, विच ओरिजिनली गिवन नंबर विल बी द हाईएस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। बताओ यार सबसे हाईएस्ट नंबर कौन होगा। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि हाईएस्ट नंबर आपके लिए बताना बड़ा आसान हो जाएगा। लो भाई पकड़ो, हाईएस्ट नंबर ये रहा आपका 546, बोले तो 645। लो भाई आंसर आ गया, कितना आसानी से आपने इसका आंसर निकाला। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको परेशान नहीं करते और परेशान के साथ साथ आपको बनाने में हेल्प करते। लो भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है, टाइमर रेडी है भाई। पिछले में हमने टाइमर नहीं दिया था, लेकिन अब मैं ज़रूर टाइमर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े लोग हैं यार, टाइमर के बिना कहाँ खेल पाएंगे। लीजिए आपके सामने ये टाइमर स्टार्ट, 20 सेकेंड की क्वेश्चन की कहानी शुरू हो चुकी। लीजिए तुरंत उड़ाइए क्वेश्चन को, तुरंत उड़ाइए जल्दी से। डन, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम अप हो गया बच्चों। क्वेश्चन को कैसे करना है भाई, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना, हर क्वेश्चन सिर्फ उसकी लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा है कि कैसे एग्जामिनर ने बोला है, ठीक है। क्या बोला गया, प्रत्येक विषम संख्या में से 1 घटा दें और प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ दें। चलो कर लो जल्दी से यार ऐसा। तो करने के बाद ठीक है, कितने ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। यार ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मैं क्या ही बोलूँ आपके सामने, मैं अब भी थोड़ी देर पहले बताया था, अब भी बताया था। देखो यहाँ पे क्या था, 645। एक काम करें, सभी के सभी ऑड नंबर में 1 माइनस कर दें। तो यहाँ पे ऐसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि ऑड नंबर में क्या कर दें बेटा, -1 कर दें, और इवन वाले में +1 कर दें, ठीक है। ऑड नंबर में -1 और इवन वाले में क्या करें बेटा, +1 कर दें। नहीं +2 नहीं बेटा, +2 है, +2। सम संख्या में 2 जोड़े और इवन में 1 माइनस करें। कर लो जल्दी से पहले यहाँ पे। तो ये देखो क्या है, 645 है यहाँ पे। तो 645 को अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे, देखो 645, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ऑड नंबर दिख रहा आपको, इवन दिख रहा, देख लो यहाँ पे जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 645। तो ज़रा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान से देखने वाली है कि जो 6 है ये एक सम संख्या है, तो इसमें 2 जोड़ दो। तो यह हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे बेटा 6 हो जाएगा, और 5 में आपका 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारा पहला नंबर आ गया। सिमिलरली अगर आप देखें 172, यहाँ लिख दूँ मैं क्या 172, तो 1 एक ऑड नंबर है बेटा, और 1 एक ऑड नंबर है तो इसमें क्या करेंगे 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7, 7 में से अगर हम तो 1 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2 में 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 64 कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या था भाई, नेक्स्ट नंबर क्या था उसको उठा लो यहाँ से, तो नेक्स्ट नंबर हमारा 241 है। 241 की बात कर लें अगर बेटा, तो 2 एक इवन नंबर है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे इवन नंबर है 6, और ये ऑड नंबर है तो इसमें क्या करेंगे -1, तो ये हो जाएगा 60, तो इवन हो गया, ये 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो यहाँ पे 463, यहीं कर लेते हैं, 463 की बात करेंगे तो 4 एक सम संख्या यानी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और 3 एक विषम संख्या है 2। ठीक है, 2 आ जाएगा, तो ये खत्म, ये भी नहीं आ पाएगा। यहाँ देखो 571, अगर 571 की बात करें तो 5 एक कैसी संख्या है बेटा, ऑड है, तो 5 में से अगर हम कितना माइनस करेंगे 1 तो 4, 7 में से 1 करेंगे 6, और यहाँ पे 1 भी एक ऑड नंबर है तो 0। अब देखो यहाँ पे ऐसा करने के बाद कितने ऐसे नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाई 3 यानी 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ज़रा देखो ना यार कौन कौन सी संख्या हैं जो तुम्हारे 3 से बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा के डिवाइड हो जाएंगी। देखो यहाँ पे, तो यार अगर मैं बात करूं ये शायद 3 से हो जाए, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 8 जा 24, यानी ये हो जाएगा सर सॉल्व 288। इस 3 से डिवाइड हो गई, ये हो नहीं सकता बेटा 3 से, हो सकता है क्या, 3 एक कम 3, ठीक है, 1 कैरी, 3 5 15, 1 नहीं आएगा, 3 दहा में 30 होता, नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ये होगा नहीं बेटा। ये देखो 3 से हो जाएगा क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 2 नहीं होगा, ये हो जाएगा क्या 3 1 जा, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब आंसर आएगा क्या, एक ही ऐसा होगा बेटा, सिर्फ 1। वो कौन सा है, 645 एक नंबर है जो कि प्रॉपर इनको प्लस माइनस करने पे ऑड -1 इवन +2, इसको करने के बाद फिर अब जो आप करेंगे तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और आपको आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। लो भाई एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको उसी तरीके से उसी उत्साह के साथ करेंगे, और उम्मीद है यार सेशन में आपको मजा आया होगा, सेशन में आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा, और इसी सीखने की ललक के साथ कल की जो क्लास हमारी होगी उसमें जरूर जुड़िएगा। और मैं चाहूंगा कि सिर्फ जुड़ो मत यार, क्वेश्चंस बनाते चलो, अपने आप का स्कोर करते चलो कि आज 20 क्वेश्चन में तुमने कितने सही करे, वो भी कमेंट करके बताओ मुझे, मैं पर्सनली आपको चेक करूंगा और देखूंगा कि आपका क्या हो रहा, क्या प्रोग्रेस हो रही, किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, 200 तक शेयर जरूर करो यहाँ पे। डन, चलिए अब अगर बात करें इसमें, देखो क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोवेस्ट नंबर इफ ईच नंबर ऑल 3s 5s एंड 2s 5s आर रिप्लेस विद 2 and 1। ओके, क्या बोला गया है कि बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक संख्या में 3 और 5 को रिप्लेस कर दें 2 और 1 से, मतलब 3 रिप्लेस हो जाए 2 से और 5 रिप्लेस हो जाए 1 से। ठीक है, ऐसा करके देखो जरा सा, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ मैं 5 को रिप्लेस किस में करना है, 1 में, 3 को रिप्लेस किस में करना है, 2 में, तो ये तो ऐसे ही आ गया, 3 को रिप्लेस करना है 2 में, ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे, यहाँ तो ऐसे ही आएगा, कोई रिप्लेस करने वाला नहीं दिख रहा मुझे, है ना, 3 5s है ना। यहाँ देखो 3 को रिप्लेस करेंगे किस में बेटा, 3 को रिप्लेस करेंगे 2 में, 5 हो जाएगा 1 में। ठीक है, और बस खत्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अच्छा, अगर 3 को तुमने रिप्लेस किया 2 में तो 2 को भी तो 3 में रिप्लेस करोगे, और अगर 5 को रिप्लेस करोगे 1 में तो 1 को भी तो 5 में करोगे ना बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऐसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ऐसा करने के बाद बताओ भाई कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो जाहिर सी बात है भाई 126 वाली, 126 मतलब 536 इसका आंसर आ जाएगा ओरिजिनली। 126 बन के आ रही 536 ना, तो आंसर क्या आएगा इसका 536। समझ में आई बात, कैसे लगा क्वेश्चन, आपको मजा आया कि नहीं है बताना मुझे, कमेंट करके बताना यार, कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को आप जोड़ेंगे, मुझसे जोड़ के रखेंगे, उतना ज़्यादा मैं आपके ऊपर मेहनत करूंगा। और मेरा मेहनत करने का सिर्फ एक इंटेंशन है कि आपका एग्जाम प्रीलिम्स तो निकले, मेंस भी निकले। मेंस SBI PO बहुत ही कहर बरपाता हुआ पेपर आता है, मैं वादा करता हूँ कि रीजनिंग आपकी बनेगी, मैं करवाऊंगा सारे टॉपिक, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही, और सबसे इंपॉर्टेंट
आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये सेशन भाई दोस्तों तक शेयर कीजिए, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। आप हमारे सेशन को हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे आप जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे, लिंक आएगा, क्लिक करेंगे, वहां पे सबसे पहले आप देखिए इस तरह का कुछ डैशबोर्ड आएगा, जिसमें सबसे ऊपर जाना है बैंक और इंश्योरेंस पे, वहां क्लिक करना है भाई साहब। जैसे ही आप वहां क्लिक करते हैं, आप नोटिस करेंगे, आप वहां पाएंगे कि आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग जो होगी, पूरी वीडियोस, पूरे प्रॉपर लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एकदम आपके सामने क्या है, एक्सेस करने के लिए पूरी आपको आज़ादी होगी। कोई वहाँ पर आपको कूपन कोड नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सब कुछ फ्री होगा। आपको ई बुक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, तो जाके उसको आप डाउनलोड करिए। ये बुक्स, ये ई बुक्स हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, हम आपके लिए जान लगा देंगे। आपको सिर्फ हमसे जुड़ना है और प्रैक्टिस करना है। और प्लीज़ आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइए, बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग की तैयारी अगर आपको करना है तो मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग से ज़रूर जुड़ें और अपने सिलेक्शन की अगली सीट पक्की कर लें। अगली क्लास होमवर्क करके आना, पहला क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का रहेगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट क्लास, कोडिंग डिकोडिंग। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।